इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक गजब की शक्ति वास करती है और यही केवल वजह है कि आयुर्वेद में भी इन्हीं पेड़ पौधों का इस्तेमाल किसी न किसी खास तरीके से अवश्य ही किया जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इन्हीं पेड़ पौधों की सहायता से बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको बहुत तेजी से दूर किया जा सकता है और इसी के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधों की सहायता से अपने जीवन में आ रही समस्या, जैसे कि किसी के जीवन में दुर्भाग्य उसे इतनी तेजी से घेर लेता है, किसी के जीवन में कर्ज होता है, किसी के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं और किसी को बैड लक इतनी बुरी तरह से पकड़ लेता है कि फिर वह जो भी कार्य करता है उसके सारे कार्य बिल्कुल ही बिगड़ने लग जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पेड़ पौधों की सहायता से ही काफ़ी चीज़ों को बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य होता है तो उसे अक्सर यही सलाह दी जाती है कि पीपल पेड़ की परिक्रमा करो, पीपल वृक्ष के पास जाकर एक दिया जलाओ या फिर पीपल पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दो। और वो भी केवल ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल पेड़ के आसपास उसके 10 मीटर के दायरे तक ऐसी सकारात्मक शक्तियों का वास होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में से एक समय भी पीपल पेड़ के आसपास जाता है और 108 परिक्रमा उसकी करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना ही आभा मंडल होता है और इसी के कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। जैसे कि अगर आभा मंडल में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाएं तो ऐसे में उसे बैड लक घेर लेता है और फिर वह जितने भी कार्य करता है उसमें बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। और बहुत सारे लोगों के साथ आजकल ऐसा ही होता है क्योंकि कई लोगों के ऐसे शत्रु होते हैं कि उन पर तंत्र क्रियाओं को करा देते हैं, काला जादू आदि वगैरह करा देते हैं और बस इसी के कारण उनके जीवन में समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आपको लगता है कि किसी ने बाहर से कुछ करा दिया है या फिर किसी नकारात्मक शक्ति ने आपके आभा मंडल में प्रवेश कर लिया है, तो तुरंत आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा करना अवश्य ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होती है। 108 परिक्रमा करना काफ़ी रहता है। अगर हफ्ते में एक बार भी इस प्रयोग को किया जाता है तो इससे आभा मंडल तुरंत ही क्लीन होता है। आपको ये भी बता दें कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो रात को सपने अवश्य ही देखता है और वो भी केवल इसीलिए देखता है क्योंकि उसके आसपास जो सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो उसके आभा मंडल के ही माध्यम से उस पर जैसा भी प्रभाव डालती हैं उन्हीं चीज़ों को वह सपने में देखने लग जाता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को बुरे और डरावने सपने आते हैं और वो भी केवल यही संकेत करता है कि उनके आसपास नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। और सपनों की बड़ी ही ज़्यादा खास बात यह होती है कि वह आपको आपके आसपास की चीज़ों को बड़ी आसानी से दर्शाते हैं। तो जब भी आपको सपने दिखाई देते हैं तो इनका धन्यवाद अवश्य ही किया करें, क्योंकि यह एक संकेत के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को बताते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि अदृश्य शक्तियां भी इन्हीं सपनों की ही सहायता से आपसे कांटेक्ट करती हैं और आपको कुछ खास चीज़ों को बताती हैं। जैसे कि कुछ लोग ये भी होते हैं कि उनको अपने पितर दिखाई देते हैं, पितरों से वह बात कर लेते हैं। तो एक खास तरह की ये शक्तियां होती हैं जो सपनों के माध्यम से ही कांटेक्ट करती हैं। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी आपको नकारात्मक सपने आते हैं, नकारात्मक चीज़ें आभास होती हैं, तो तुरंत पीपल पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना अवश्य ही शुरू कर दें। जैसे कि अगर पीपल पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया जाता है तो इससे सकारात्मक प्रभाव की प्राप्ति होती है, आभा मंडल क्लीन होता है और आपके आसपास यानी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपका पीछा कर रही होती है वो भी बिल्कुल डरकर दूर होकर भाग जाती है। ठीक इसी प्रकार से बरगद का वृक्ष भी होता है जिसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और बरगद वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी फैली हुई होती हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है अगर वृक्षों में कोई वृक्ष राज है तो वह बरगद वृक्ष है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वह आसपास के कई दायरे तक फैली हुई होती हैं और एक बार अगर कहीं पर बरगद वृक्ष बन जाता है तो वह थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है, यानी कि अपनी जड़ों को फैलाता ही चला जाता है और जितना बड़ा वह बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं बड़ा वह अंदर से बड़ा होता है। और यही चीज़ दर्शाती है
कि यह वृक्ष कितना शक्तिशाली हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बाहर से जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वह बिल्कुल ही झूठ होती हैं, लेकिन अंदर से अगर किसी व्यक्ति ने अपना विस्तार बढ़ाया हुआ होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक इसी प्रकार से बरगद का वृक्ष होता है और यही वजह है कि बरगद वृक्ष की काफ़ी व्रत में भी पूजा पाठ आदि करी जाती है, जैसे कि वट सावित्री व्रत में भी केवल बरगद वृक्ष की ही पूजा करी जाती है। तो बरगद वृक्ष के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं होती हैं और वह जितनी भी चीज़ों को करते हैं उनके जीवन में केवल निराशा ही हाथ उन्हें लगती है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, या फिर अगर किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में केवल एक डर सा ही बना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए अगर केसर मिलाकर हल्दी में बरगद वृक्ष पर जाकर स्वास्तिक बनाकर ओम बनाकर अपनी मनोकामना को मन में 11 बार दोहराया जाता है तो इससे जो भी मनोकामना होती है तुरंत ही पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपको ये भी बता दें कि मनोकामना के लिए तो बड़ा ही ज़्यादा खास है, खास करके नौकरी व्यवसाय से संबंधित या फिर धन से संबंधित जो भी आपके जीवन में अगर परेशानी होती है तो बस केसर लेकर उसमें हल्दी आपको मिलानी है और बिल्कुल प्रेम भावना अपने मन में रखते हुए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा खास बात तो ये बता दें कि हर एक वृक्ष अपने आप में ही अद्भुत शक्ति को समेटे हुए होता है और केवल तभी आपकी सहायता कर सकता है जब आपके अंदर का जो हृदय है वो उसकी तरंगों के साथ बहता है। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं कि जब भी आपके मन में एक ऐसी खास तरंग बहती है जिसमें ग्रेटिट्यूड उत्पन्न होता है, यानी कि धन्यवाद भाव उत्पन्न होता है, और उस समय अगर वृक्ष के सामने खड़े होकर आप अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो तुरंत वह मनोकामना पूरी होती ही है। बल्कि वृक्ष ही क्या, अगर किसी मंदिर में भी जाकर इस प्रयोग को करा जाए कि अगर आपके मन में धन्यवाद भाव उत्पन्न होता है और उस समय कोई भी मनोकामना किसी भी भगवान से अगर आप बोल देते हैं तो तुरंत ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। और बस इसी गलती को काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर जाते हैं तो उनके मन में धन्यवाद भाव उत्पन्न होता ही नहीं है और फिर उनकी मनोकामना पूर्ण हो भी नहीं पाती है। और यही वजह रहती थी कि पहले के आश्रमों में, गुरुकुल में यही चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती थी कि शिष्य के अंदर एक धन्यवाद भाव होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड उत्पन्न होता है तो ये समझ लीजिए कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां होती हैं उस व्यक्ति की मदद इस प्रकार से करती हैं जैसे कि वह उन्हीं का पुत्र या उन्हीं की पुत्री हो। तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी होती है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वह केवल भगवान ने इसीलिए बनाई हैं कि आपकी मदद हो सके। बस परेशानी यहाँ पर खड़ी होती है कि आपके अंदर का जो ग्रेटिट्यूड है, आपके अंदर का जो धन्यवाद भाव है वह कम हो चुका है। और यही वजह रहती है कि जो लोग जितने अहंकारी होते हैं उतना ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होते ही चले जाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान हनुमान से हर प्रकार की सहायता आपको प्राप्त हो, क्योंकि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, इसीलिए अगर बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कैसा भी संकट क्यों ना चल रहा हो, हर प्रकार के संकट से तुरंत ही और निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होती है और वह संकट ऐसे छूमंतर हो जाता है जैसे बिल्कुल भी कभी भी था ही नहीं। और काफ़ी लोग अपने जीवन में इसीलिए परेशान रहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई संकट ऐसे घेर के रखता है कि उससे वह निकल भी नहीं पाते हैं। तो बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान दें इस बात पर कि बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ, अमोघ और रामबाण बताया जाता है और यह बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी तुरंत सुलटा सकता है। और यह चीज़ें इतनी आसान हैं कि इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। बस जो महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अगर बरगद वृक्ष की तने पर परिक्रमा करते हुए सफ़ेद सूत लपेटा जाता है तो इससे भी जो कष्ट जीवन में आ रहे होते हैं या आने वाले भी होते हैं वह तुरंत टल जाते हैं। और जितनी भी सकारात्मक शक्तियां आपके आसपास वास करती हैं वह तुरंत ही आपकी सहायता अवश्य ही करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से बीमार है, जिसकी वजह से फिजूल खर्च आपके जीवन में होता है और काफ़ी ज़्यादा उस व्यक्ति को कष्ट भी होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि बरगद वृक्ष की जड़ को तुरंत निकाल लें और उसी जड़ को उस व्यक्ति के
तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें। जैसे ही उस व्यक्ति के तकिए के नीचे इस जड़ को रखना शुरू किया जाता है तो इससे बहुत ही तेजी से उसकी बीमारी में सुधार हो जाता है और जो दवाइयाँ वह खा रहा होता है उसे तुरंत लगने लग जाती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कोई भी दवाई असर नहीं करती है, फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा तेजी से उनके जीवन में फिर होने ही लग जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बरगद वृक्ष की जड़ को अपने पास रखने से या फिर सोते समय तकिए के नीचे रख लेने से भी काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। और जब भी अगर आपको कोई ऐसा कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं या अड़चनें आती हैं और आपको लगता है कि उसमें बाधाओं के कारण वह कार्य रुक जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि वह कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो तो आप एक साफ पान का पत्ता ले लें, उस पर एक सुपारी रख लें, उस पान के पत्ते पर ओम केसर से लिख दें और उसके बाद एक सिक्का अपने ऊपर से 21 बार उतारकर बरगद वृक्ष की जड़ में इसे बस चुपचाप रखकर आ जाएं। ऐसा करने से तुरंत ही जो कार्य में बाधाएं या अड़चनें आ रही होती हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं और हर एक कार्य निर्विघ्न बिल्कुल संपन्न होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऐसे संकट में पड़ा हो जिसमें कलह उत्पन्न होता हो, जैसे कि कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं उनमें कलह बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता हो तो बरगद वृक्ष की छाया में खड़े होते हुए घी का दीपक जलाते हुए अगर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है और शिव तांडव स्तोत्रम पाठ किया जाता है तो इससे हर प्रकार का कलह तुरंत ही और निश्चित ही उसी समय समाप्त होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये बड़ी ही ज़्यादा खास हैं। आपके जीवन में जैसी भी समस्याएं चल रही हैं उन्हीं के अनुसार इस खास प्रयोग को किए जा सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखा करें। आने वाले वीडियोज़ में उन समस्याओं के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।